हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 दिसंबर के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स एल्बिडो इफेक्ट। सो बेसिकली एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो जो होता है वो सनलाइट जितनी रिफ्लेक्ट होती है, सनलाइट जितनी अर्थ पे आई और अर्थ ने वापस उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब जो रिफ्लेक्ट हो गई वापस चली गई एटमॉस्फेयर में, तो उसे कहते हैं एल्बिडो इफेक्ट। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा द मेजर ऑफ हाउ मच सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय अ सरफेस बैक इनटू स्पेस। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, द मेजर ऑफ हाउ मच सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय अ सरफेस बैक इनटू स्पेस। तो एल्बिडो किसे कहते हैं? जो सनलाइट हमारी आ रही है अर्थ पे और अर्थ जो है उसे स्पेस में जो रिफ्लेक्ट कर देती है, जितनी सनलाइट रिफ्लेक्ट कर देती है, तो उस रिफ्लेक्शन प्रोसेस को क्या कहते हैं? जो अर्थ रिफ्लेक्ट कर रही है सनलाइट उसे कहते हैं एल्बिडो इफेक्ट। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट होगी। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे फायरली स्पार्कल। सो फायरली स्पार्कल की अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किस चीज़ के लिए था, ये क्या है बेसिकली? ये एक नासा का स्पेस प्रोब है सैटर्न के लिए। सो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट वन जो होगा ये ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फायरली स्पार्कल। फायरली स्पार्कल क्या है? ये सैटर्न पे जो नासा का स्पेस प्रोब है टू सैटर्न। सो यहाँ पे स्टेटमेंट वन हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स ग्रेविटेशनल लेंसिंग। सो ग्रेविटेशनल लेंसिंग की अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है? यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा हमारा ये राइट आंसर होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ मैसिव ऑब्जेक्ट। सो कोई भी लाइट जैसे आ रही है और यहाँ पे लाइट आ रही है और वो बेंड हो गई, ठीक है, वो बेंड हो गई, तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो बेंड हो जाती है लाइट, तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। सो यहाँ पे जो हमारा डी होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो लाइट बेंड हो जाती है मैसिव ऑब्जेक्ट की, उसको कहते हैं हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, बेंडिंग ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ मैसिव ऑब्जेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द अबव आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कार्बन फाइबर ओवर मेटल्स इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो हम मोस्टली क्या हो रहा है, कार्बन फाइबर यूज़ करें। कार्बन फाइबर जो है वो यूज़ किया जा रहा है रादर देन मेटल्स। सो इसके फ़ायदे क्या हैं? सो यहाँ पे जो फाइबर होता है, जो कार्बन फाइबर होता है वो क्या होता है? वो स्ट्रॉन्गर होता है, लाइट वेट होता है एंड कोरोजन फ्री होता है। सो यहाँ पे तीनों ही जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हमसे करेक्ट पूछ रहे थे। सो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर लिटोरल टू द आर्कटिक ओशन। सो लिटोरल टू द आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो होगा हमारा, यहाँ पे हमारा होगा रशिया एंड कनाडा। सो रशिया एंड कनाडा जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, 1 एंड 2। 1 एंड 2 जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। रशिया एंड कनाडा आर लिटोरल टू द आर्कटिक ओशन। 1 एंड 2 इज़ द राइट आंसर, रशिया एंड कनाडा। फिनलैंड एंड स्वीडन नहीं होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। रशिया एंड कनाडा आर लिटोरल टू द आर्कटिक ओशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ओनली 2। ओनली 2 इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे हैं किसके रिगार्डिंग? डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर। सो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की बात करें तो स्टेटमेंट वन है यहाँ पे, द डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट वन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है कि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अगर ये कंपलसरी पोस्ट नहीं होती कि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना ही है तो करना, ऐसा नहीं होता। पर अगर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जा रहा है तो वो हमेशा रूलिंग पार्टी से ही होते हैं, ठीक है, रूलिंग पार्टी से ही होंगे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट वन जो है हमारी ये बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट वन हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है, बिहार वॉज द फर्स्ट स्टेट टू अपॉइंट अ डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया में कौन सा पहला ऐसा स्टेट था, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में स्टेटमेंट में देकर, कि इंडिया में कौन सा पहला ऐसा स्टेट था जहाँ पे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए थे। सो वो था बिहार। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1967 में। 1967 में कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, वो बिहार में कोलिशन गवर्नमेंट थी और उसमें जो है ये पोस्ट अपॉइंट किया गया था डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर को बिहार में सबसे पहले। ईयर कौन सा था? ईयर था 1967। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी हो जाएगी बिल्कुल करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है, होल्ड्स द पावर टू रिमूव अ डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। सो यहाँ पे जो है यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर नहीं होती। ये जो है अगर हम बात करें तो ये अकेले चीफ मिनिस्टर की पावर होती है, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर के पास है ये पावर कि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर को रिमूव करना या नहीं करना, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, आंसर होगा 1 एंड 2। सो 1 एंड 2 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 1 एंड 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हु अपॉइंट्स द डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की अगर हम बात करें तो इसके डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करते हैं, तो ये जो डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं ये कौन करता है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। सो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट इज द राइट आंसर। और अगर हम अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट की बात करते हैं तो इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितनी बार कमेटीज़ के चेयरमैन पूछ लेते हैं। सो चेयरमैन कौन होते हैं, चेयरमैन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। कौन सी कमेटी के, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सीबीआई के डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द फंक्शंस ऑफ द राज्यसभा। सो राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के क्या क्या फंक्शंस हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है, जो फर्स्ट है हमारा क्या है, लॉ मेकिंग। सो लॉ मेकिंग यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा जो है वो राज्यसभा भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में लोकसभा का जितना रोल होता है उतना राज्यसभा का भी रोल होता है। ऑर्डिनरी बिल्स में, मनी बिल्स में कोई रोल नहीं होता राज्यसभा का, मनी बिल्स में नहीं होता, बट अगर ऑर्डिनरी बिल्स हैं तो उसमें राज्यसभा का पूरा रोल होता है। सो लॉ मेकिंग में होता है। स्टेटमेंट 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है डिस्कशन ऑफ नेशनल इश्यूज़। सो यहाँ पे सेकंड भी बिल्कुल करेक्ट है। और नेशनल इश्यूज़ को डिस्कस भी किया जाता है राज्यसभा में, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। रेटिफिकेशन ऑफ ट्रीटीज़। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जैसे लोकसभा को पावर होती है रेटिफिकेशन ऑफ ट्रीटीज़ की, वैसी राज्यसभा भी। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट। सो यहाँ पे ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये कैबिनेट जो फॉर्म होती है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होती है। बिकॉज लोकसभा क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आती है। तो यहाँ पे राज्यसभा क्या है, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, तो यहाँ पे ऐसा कैबिनेट वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। आंसर होगा 1, 2 एंड 3। करेक्ट पूछ रहे थे, ओनली 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओनली 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द सिख रूलर हु कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द गोल्डन प्लेटिंग ऑफ द गोल्डन टेम्पल। सो गोल्डन टेम्पल जो है, तो गोल्डन टेम्पल पे जो है वो गोल्डन जो हमारा हमें दिखता है, गोल्डन टेम्पल का जो शिखर कह लें या फिर जो गुंबद है उसे, वो जो गोल्डन है प्लेटिंग वो किसने करवाई थी, तो वो करवाई थी महाराजा रंजीत सिंह ने। सो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड अगर हम बात करें तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू फोर्स ऑन November 26, 1949। स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन को हमने 26 नवंबर 1949 को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं हम 26 नवंबर को। क्यों करते हैं, क्योंकि November 26, 1949 को हमने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया था। ठीक है, अडॉप्ट किया था, बट हमने जो ये फोर्स हुआ है, एनैक्ट हुआ है, ये कब हुआ है, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ये एनैक्ट हुआ है और अडॉप्ट किया गया है 26 नवंबर 1949। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ कह रहे हैं कि केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950। सो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ओनली। ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, क्वासी फेडरल कहा जाता है इंडिया को। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड है, द 86th अमेंडमेंट इज़ द लॉन्गेस्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट अमेंडमेंट है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लॉन्गेस्ट अमेंडमेंट एक्ट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड भी इनकरेक्ट थी, फर्स्ट भी इनकरेक्ट थी। फोर्थ स्टेटमेंट है, आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम उसको अमेंड कर सकते हैं तो वो किसके अंडर कर सकते हैं, आर्टिकल 368। और ये कहाँ है, ये मेंशन है पार्ट 20 में। सो आर्टिकल 368 ये कहाँ मेंशन किया गया है, पार्ट 20 में। इस चीज़ को याद रखना है आपने। और ये यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे हैं, तो फोर्थ जो है बस ये करेक्ट है। तो हमारा आंसर जो होगा ओनली 1। एक ही स्टेटमेंट करेक्ट थी, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ओनली 1। ओनली 1 इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चंस आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।